सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों Vivo V23 Pro और Oppo Reno 7 Pro के बीच हो गई है इतनी कंफ्यूजन कि मैंने बना दिया है वीडियो ऑन इट्स कंपैरिजन। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले करनी पड़ेगी आपको एक चीज, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए 10 टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैमरास की। दोनों ही फोन आपको 3 रेयर कैमरास दे रहे हैं, लेकिन Oppo Reno 7 Pro आपको दे रहा है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कैमरा। लेकिन Vivo V23 Pro आपको दे रहा है 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 3 रेयर कैमरा। यानी कि मेन कैमरा के मेगापिक्सल में डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है Vivo V23 Pro और Oppo Reno 7 Pro के बीच। यानी कि Vivo V23 Pro आपको ज्यादा रेजोल्यूशन वाला इमेज दे सकता है अगर आप उससे 108 मेगापिक्सल वाली फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, लेकिन Oppo Reno 7 Pro में आपको पिक्सल साइज ज्यादा बड़े मिल सकते हैं, जिससे कि उसका लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। और जहां तक मैंने रिव्यूज चेक किए, Oppo Reno 7 Pro आपको अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस दे रहा है। और दोस्तों Oppo Reno 7 Pro आपको देता है सोनी का IMX709 एक नया कैमरा सेंसर, और Oppo ये दावा करता है कि ये आपको दे सकता है 60% ज्यादा लाइट सेंसिटिविटी, और ये सेंसर 35% तक नॉइज को कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है। एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे कि आप Oppo Reno 7 के भी मेगापिक्सल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक नॉर्मल इमेज क्लिक किया जिसमें कि मैं ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके पिक्सल्स कम है, लेकिन जब मैं Oppo के फोन में मोर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन, जिससे कि मैं इस फोन के मेगापिक्सल को 108 मेगापिक्सल तक बना सकता हूँ। और अब जब मैं जूम करूंगा तो मुझे मिलेगा ज्यादा डिटेल वाली इमेज, और यहाँ तक कि अगर मैं फोटोग्राफ की डिटेल में जाऊं तो देखूंगा कि ये 108 मेगापिक्सल ही है। तो इसी बात पे 108 टेक्नोलॉजीज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो बात थी कि मेगापिक्सल बढ़ाने की, लेकिन Vivo V23 Pro पहले से ही आपको इनबिल्ट 108 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। यानी कि रेयर कैमराज में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। लो लाइट परफॉर्मेंस में बेटर रिव्यूज देखे मैंने Oppo Reno 7 Pro के, और HDR में Vivo V23 Pro के ज्यादा अच्छे रिव्यूज देखे हैं मैंने। यानी कि ओवरऑल 90% दोनों फोन्स के कैमराज अच्छे हैं और काफी कंपैरेटिव। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कहानी में सेकंड ट्विस्ट की, यानी कि Vivo V23 Pro इसमें आपको 4K के ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि Oppo Reno 7 Pro आपको रेयर कैमरा में 4K 30 FPS ही देता है, लेकिन Vivo V23 Pro आपको 4K 60 FPS तक का ऑप्शन देता है। यानी कि रेयर कैमरा के 4K वीडियो में Vivo V23 Pro आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। और जब आप बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, Reno 7 Pro आपको दे रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, लेकिन Vivo V23 Pro आपको दे रहा है 2 सेल्फी कैमरे, एक 50 मेगापिक्सल्स का और दूसरा 8 मेगापिक्सल्स का। यानी कि एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है आपको Vivo V23 Pro में। और इसके अलावा जब आप 4K वीडियो की बात करते हैं तो Vivo V23 Pro आपको सेल्फी वीडियो में भी 4K वीडियो का ऑप्शन दे देता है, जहां पे कि Oppo Reno 7 Pro आपको सेल्फी में सिर्फ फुल HD वीडियो का ही ऑप्शन दे रहा था। यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा वीडियोग्राफी करनी है तो Vivo V23 Pro ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इतनी वीडियोग्राफी नहीं करनी और ना ही मुझे ज्यादा सेल्फी कैमरा यूज करना है, तो फिर Oppo Reno 7 Pro भी अच्छा कॉम्पिटिटर रह सकता है Vivo V23 Pro का। और दोस्तों थर्ड, अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो Oppo Reno 7 Pro में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 1200 Max का प्रोसेसर, और Vivo V23 Pro 5G आपको देता है MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर। लेकिन अगर आप रिव्यूज की बात करें, Antutu मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पर Vivo V23 Pro में मिलने वाले MediaTek Dimensity 1200 को कम मार्क्स मिलते हैं अगर आप Antutu.com के हिसाब से देखते हैं तो, और Oppo Reno 7 Pro में मिलने वाले MediaTek Dimensity 1200 Max को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इसी वेबसाइट के हिसाब से, क्योंकि Oppo और MediaTek Dimensity ने मिलकर इस प्रोसेसर को तैयार किया है MediaTek Dimensity 1200 Max को। और ऐसे ही पहले Vivo ने भी MediaTek Dimensity 1200 Vivo को तैयार किया था MediaTek Dimensity के साथ मिलकर, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों प्रोसेसर के बीच में, जिससे कि हम ये कह सकें कि काफी बड़ा फर्क है दोनों फोन्स के प्रोसेसर के बीच। तो MediaTek Dimensity 1200 Max को बनाया गया है MediaTek और Oppo के कोलैबोरेशन के साथ, जिससे कि आपको एनहेंस डिस्प्ले और ज्यादा वीडियो क्लैरिटी मिल पाए। और वैसे दोस्तों दोनों फोन्स के प्रोसेसर सेम है, और एज पर रिव्यूज दोनों फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं गेमिंग वगैरह में, और ऐसा कोई बड़ा लैग वगैरह का इशू नहीं आता दोनों
दोनों फोन्स में। और अगर आप नेटवर्क की बात करें तो Vivo V23 Pro 5G आपको देता है 7 5G नेटवर्क का सपोर्ट और Oppo Reno 7 Pro आपको देता है 11 5G बैंड्स का सपोर्ट। और जहां Vivo V23 Pro 5G आपको देता है 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट 4300 mAh की बैटरी के साथ, वहीं Oppo Reno 7 Pro आपको देता है 65 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, वो भी 4500 mAh की बैटरी के साथ। यानी कि बैटरी का बैकअप ऑलमोस्ट सेम रहता है दोनों फोन्स का, लेकिन चार्जिंग स्पीड आपको ज्यादा दे सकता है Oppo Reno 7 Pro। यानी कि Oppo Reno 7 Pro जहां 31 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकता है, Vivo V23 Pro 5G वहीं 30 मिनट्स के अंदर 65% तक चार्ज हो सकता है। और दोस्तों लुक्स की बात करें तो दोनों फोन में काफी जबरदस्त कंपटीशन है। Oppo Reno 7 Pro में कैमरा बम्पर में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट जलती हुई नजर आ सकती है, जो कि दिखने में काफी अच्छी लगती है। और इसके अलावा Oppo Reno 7 Pro मेटल बॉडी में मिलता है आपको। और Oppo Reno 7 Pro के बैक साइड पे आपको लाइट्स देखने को मिल सकती है, जिसको कि Oppo कहता है एयरक्राफ्ट ग्रेड शूटिंग स्टार डिजाइन। और इसके अलावा Oppo Reno 7 Pro आपको बॉक्सी डिजाइन देता है। और दोस्तों अब बात करते हैं Vivo V23 Pro 5G के लुक्स के बारे में। Vivo V23 Pro 5G आपको देता है भारत का पहला कलर चेंजिंग बैक पैनल का ऑप्शन, जो कि सनलाइट में आपको ब्लू या ग्रीन कलर का नजर आ सकता है। और बेसिकली ये कलर चेंजिंग ऑप्शन मिलता है आपको गोल्डन कलर वाले Vivo V23 Pro 5G के साथ। लेकिन Vivo V23 Pro 5G आपको मिलता है कर्वी साइड पैनल डिजाइन के साथ, जहां Oppo Reno 7 Pro आपको मिल रहा था बॉक्सी साइड पैनल के डिजाइन के साथ। बेसिकली डिजाइन और लुक्स हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन दोनों ही फोनों में डिजाइन और लुक्स को लेकर काफी जबरदस्त कॉम्पिटिशन। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स Vivo V23 Pro आपको देता है Android 12 का सपोर्ट और Oppo Reno 7 Pro आपको देता है Android 11 का सपोर्ट। लेकिन Oppo Reno 7 Pro में जल्दी Android 12 का अपडेट मिलने वाला है, जैसे कि न्यूज आ रही है। दोनों ही फोन्स आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देते हैं, लेकिन अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो रिव्यूज के हिसाब से Vivo V23 5G आपको ज्यादा बेटर पीक ब्राइटनेस दे सकता है, जो कि आपको आउटडोर में काम आ सकता है। Vivo V23 Pro 5G आपको देता है 6.56 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन और Oppo Reno 7 Pro भी ऑलमोस्ट 6.55 इंच का स्क्रीन देता है सेम फुल HD एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और अगर वेट की बात करें तो Vivo V23 Pro 5G 171 ग्राम्स का है और Oppo Reno 7 Pro 180 ग्राम्स का है। इसके अलावा दोस्तों Vivo V23 Pro आपको दो ऑप्शन के साथ मिल सकता है, 8GB 128GB या फिर 12GB 256GB के ऑप्शन के साथ। लेकिन Oppo Reno 7 Pro आपको एक ही ऑप्शन के साथ मिलता है 12GB और 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ, लेकिन दोनों ही फोन्स के आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर आप कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोनों फोनों में जबरदस्त कंपटीशन है कैमरास को लेकर, लेकिन सेल्फी कैमरा और वीडियो में Vivo V23 Pro ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वैसे रेयर कैमरा के फीचर्स या फिर रिव्यूज में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। और अगर वैसे परफॉर्मेंस की, स्पीड की, गेमिंग की बात करते हैं तो दोनों ही में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। और दोस्तों जहां तक बात आती है लुक्स की, तो वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो, लेकिन कहीं आप भूले तो नहीं एक चीज, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए 108 टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।